वो ये टारगेट करना छोड़ दीजिए और कि चिराग तले अंधेरा आपने घर में आप देख लीजिए, टॉर्च जला करके दूसरी जगह खोजने की समस्या क्या जरूरत है? समस्या आपके घर में है, उनको दिखाई भी देगा। परिवार नहीं है क्यों ये लोग बक्सर जमुई बिहार के अलग अलग भागों से चल के यहाँ आए हैं? 1.25 लाख नौकरी एक साथ 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन। वादा किया था ना सर, आप ही ने चुनाव के समय में वादा किया था ना, जो वार्ड सचिव संघ है उनको परमानेंट किया जाए। तो फिर देरी क्यों? क्यों राजनीति के चक्कर में इन लोगों को भविष्य खराब करते हैं? क्यों रोजगार से बेरोजगार करते हैं इन लोगों पर? क्यों इलेक्शन टू इलेक्शन की बात क्यों करते हैं आप? उस समय तो आपने ये नहीं बताया था माननीय तेजस्वी यादव जी, उस समय तो आपने वादा किया था इन लोगों से, तो आखिर आज क्यों ये देखने को मिलता है? ये बक्सर जिला से आगे पटना धरती पर आखिर इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा? क्या ये लोगों ने बोला था मुझे परमानेंट करने? ये लोगों ने बोला था कर देने के लिए कि आप ही ने किया था? आप ही के जुमानी ने बोला था ये चीज? तो इन लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्यों ये लोग इतनी कड़क ठंड में यहाँ तपस्या दे रहा है? क्या मजबूरी है? इनकी मजबूरी को समझिए, इनकी भावनाओं को समझिए। ये भी परिवार, इनके भी परिवार है, इनके भी बाल बच्चे हैं। आखिर आप लोग 47 दिनों से धरना दे रहे हैं, कोई प्रतिनिधित्व आई या नहीं यहाँ अभी भी? देखिए, जिस समय शीतकालीन सत्र चल रहा था उस समय भी डीएम साहब जो यहाँ का है, हम कहेंगे थोड़ा जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, क्योंकि यहाँ की जो सुनाई नहीं देता है, शायद कान भी है या नहीं। देखिए, सुनाई दे या ना दे, उनको दिखाई भी देगा, चूंकि 27/12 भी दिख लिया है। और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व में नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, उन्होंने आकर के हम लोगों के बीच जो आश्वासन दिए, और अभी तक हम लोग भी जा करके जो उनसे मिले, और जहां तक जो भी मिले केवल मिला तो क्या आश्वासन पर आश्वासन, लेकिन हम लोग आश्वासन से हटने वाले और नहीं है। हम लोग साफ तौर में हम लोगों का मांग एक ही है, 72-19 का जो लेटर है उसको निरस्त कीजिए, और जब तक लिखित रूप में नहीं करते तब तक हम लोग वापसी नहीं जाएंगे। अब हो गया है, उस समय तो आप लोग से वादा किया था कि परमानेंट कर देंगे, लेकिन अब चुनाव के तहत उन लोगों को नया युवा सचिव संघ को ला रहे हैं सामने। देखिए, उनका भी तो अब जन्म कुंडली आ गए हैं ना 2024 की। चाचा भतीजा की जो सरकार चल रही, बड़ी मजे से जो चल रहे हैं ना, उनका 24 है और 24 की सर पर है, और इसके लेकर के समाधान यात्रा नहीं, वो वोट बैंकिंग बनाने के लिए यात्रा में घूम रहे हैं। तो और हम लोग भी यहाँ पर जो है धरना चल रहे हैं, और यहीं से हमारा संगठन भी मजबूत हो रहा है, और 50 से रांची पर लाने के काम हम लोगों का यहाँ से जोरों शोर से चल रहा है। हम लोग शांति तरीके से यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि 7 निश्चय को चमकाने का हम लोग काम किए हैं, और चमकते हुए सितारे जो कहलाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बात को मानना पड़ेगा। आज माने या कल माने, हम लोगों का पूर्ण विश्वास है, इनको मानना पड़ेगा। जब तक मानेंगे नहीं, जब तक लिखित नहीं देंगे, तब तक घर वापस नहीं होंगे। अब संविधान यात्रा पे निकले हैं, समस्या का समाधान कब होगा? सर, आप लोग कहाँ से चल के आए हैं? बक्सर से, केसर प्रखंड से। क्या उम्मीद है? 47 दिन होने जा रहा है, आप लोग की बात अभी तक सुनी नहीं गई। अभी झूठा वादा मिल रहा है, लिखित रूप से नहीं मिल रहा है। लिखित हम लोग को लिखित रूप चाहिए। वार्ड सचिव संघ का जिला अध्यक्ष हम जमुई से हैं। हम लोगों को सरकार से एक मांग है, आपने जो वादा किया था माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले वर्ष 18/12/2021 को इसी गर्दनीबाग धरना स्थल पे हजारों वार्ड सचिव के बीच आए थे। उन्होंने वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनने का काम करेंगे। सरकार बने हुए लगभग 7-8 महीना हो गया है, अभी तक उनके कानों तक जू तक नहीं रेंगा है। हम लोग लगातार उनसे मिलने का काम किए, आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोग धरना तोड़िए, आप लोगों का काम पूरा होगा, लेकिन इस बार हम लोग उनके बहकावा में आने वाले नहीं हैं। जब तक लिखित रूप से लेटर जारी नहीं किया जाता है, जब तक हम लोग यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। आज 47वां दिन है। क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? जब आप खुद से कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हैं कि आप धरना तोड़िए, हम आप लोगों की मांग सुनेंगे, तो आप लिखित क्यों नहीं दे देते हैं जनाब? क्यों नहीं लिखित देते हैं? क्यों इन लोगों को परिवार नहीं है? क्यों ये लोग बक्सर जमुई बिहार के अलग अलग भागों से चल के यहाँ आए हैं? कड़क ठंड है सर, कड़क ठंड है, कड़क ठंड में यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यदि कल कुछ इन लोगों के साथ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदार होगा? आप लोगों के साथ यदि कुछ हो जाता है यहाँ तो जिम्मेदार कौन होगा? इसका सारा जवाबदेही सरकार के ऊपर जाएगी, कारण कि सरकार को इस बात को मानना है, लिखित रूप में देना है। मौखिक आश्वासन तो दे रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोडक्ट 7 निश्चय योजना जो था उसको धरातल पर ईमानदारी पूर्वक उतारने का काम किया, और यहाँ
अभी जो आपने कुछ देर पहले कुछ साथी से सवाल किया था सिलेक्शन इलेक्शन, तो वार्ड सचिवों का इलेक्शन तो हुआ ही नहीं, सिलेक्शन हुआ है। और वॉलंटियर्स टाइप भी अगर कहा जाए तो अगर वॉलंटियर्स टाइप हम थे, वार्ड सचिव था, तो उसके साथ वित्तीय व्यवस्था क्यों दिया गया? वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से खाता का संचालन हुआ और वित्तीय व्यवस्था का काम हमने किया। और पंचायत सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक एक जनप्रतिनिधि के साथ जो है एक सेक्रेटरी होता है, उसी पर के सेक्रेटरी थे वार्ड सेक्रेटरी। तो वार्ड सेक्रेटरी थे, तो सेक्रेटरी पद जो होता है वो अस्थायी प्रवृत्ति का पद होता है। तो फिर हमें हटाने का सवाल कहाँ से उठता है? अगर आप नियमावली का बहानाबाजी करते हैं, आप लोगों को 2 साल के लिए रखा गया, वार्ड सचिव पदेन सदस्य के रूप में रखा गया था। तो पदेन सदस्य उसमें 3 सदस्य हुआ करते थे, वार्ड सदस्य और वार्ड पंच और वार्ड सचिव। तो वो दोनों सिलेक्शन से आए थे, यानी कि इलेक्शन से आए थे, वोटिंग के माध्यम से। अगर हम लोगों का इलेक्टेड हुआ था तो उसमें इलेक्शन कहाँ है? हम लोग तो सिलेक्शन से आए हैं, मैट्रिक न्यूनतम योग्यता मैट्रिक रखा गया था, 10वीं पास रखा गया था। और आपके न्यूज के जॉब नोटिफिकेशन के था 1.25 लाख नौकरी एक साथ 10वीं पास वार्ड सचिवों का होगा चयन, तो फिर वो कहाँ है महोदय? नोटिफिकेशन के जरिए हम वार्ड सचिव के पद पर रखा, सृजन किया, और उसका सृजन करने के बाद जो है पालनकर्ता बनने में देरी क्यों? किस बात की देरी है? हम लोग यहाँ 47 दिन से इस गर्दनी बाग की धरती पर इस कड़ाके की ठंड में, आप लोग तो महोदय एसी का हवा खा रहे हैं। और यहाँ तक कि आप लोग जो है समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो कि अगर आप पूरे बिहार में समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो आपके घरों में ही आपके साथ समस्या है, तो उस समस्या को निदान क्यों नहीं? अगर वार्ड सचिवों का समस्या का निदान अगर यहाँ गर्दनी भाग से हो जाता है तो ऑटोमेटिक है कि आपका समाधान जाएगा। अगर वार्ड सचिवों का समाधान नहीं किया जाएगा तो हम ये समझते हैं कि आपका समाधान यात्रा जो है विफल होगा। जिला से आए हैं आप? हम बेगूसराय से। नाम क्या हुआ? मेरा बैद्यनाथ शाह नाम हुआ।